आप सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। मैं वीरेंद्र सिंह एडवोकेट, कोषाध्यक्ष प्रत्याशी, पैनल नंबर 2 उगता सूरज। मैं सभी कॉलोनी वासियों को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राहुल भाई के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 3 तारीख को चुनाव चिन्ह उगता सूरज मेरे पैनल को सपोर्ट करें और भारी बहुमत से हमें विजयी बनाएं। इससे पहले भी मैं पूर्व कोषाध्यक्ष रहा हूं और कॉलोनी वासियों का मुझे आशीर्वाद बहुत अच्छा रहा है पहले भी, और मैंने काम भी किया है। तो प्लीज़ वोट, सपोर्ट एंड इलेक्ट आवर बैलेट नंबर 2। थैंक यू सो मच। और ये हमारे ताऊ जी बैठे हुए हैं और सम्मानित आदमी हैं। 2 शब्द ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे। चैनल के माध्यम कहना चाहता हूँ, और जो हमारा पैनल है नंबर 2 है, जिसका नंबर 2 इसको विजय बनाए। बहुत अच्छा पैनल है, सारे नवयुवक को है और सारा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आप सभी भाइयों से अपील करता हूं और मैं अपने वीरेंद्र भाई के लिए आपसे अपील करता हूं कि इन्हें वोट करें ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत के साथ। सभी को नमस्कार और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे वीरेंद्र भाई चुनाव लड़ रहे, बैलेट नंबर 2 उगता सूरज। देखो, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले युवा चाहिए, युवा शक्ति जो काम करती है। और हमारे प्रधान जी पूनिया जी आ गए, बाकी 2 शब्द ये भी कहेंगे। बैलेट नंबर 2 उगता सूरज, ये पूरी ऐसी टीम है जिन्होंने पहले भी काम करा, दोबारा फिर काम करेंगे। ठीक है ना, इन्हें भारी मतों से विजयी बनाए। सभी भाइयों को नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारे सभी परिवार सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य और कीर्ति को प्राप्त करें। नया साल उनके लिए बहुत बहुत शुभ हो। और अभी जैसा कि हमारे यहाँ RWA के इलेक्शन है, 3 तारीख को वोटिंग है, और उसमें कई लोगों ने मुझसे कहा था कि भाई आप सरकारी आदमी हो, इस फील्ड में क्यों आ रहे हो। तो हमने पिछली बार के जो देवेंद्र शर्मा जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनको काफ़ी बहुमत से, बड़े अच्छे बहुमत से जिताया था और बड़ी उनसे उम्मीदें थी कि बड़े अच्छे काम करेंगे। लेकिन जो वेलफेयर के काम हैं उनसे वो भटक गए, उस मुद्दे से वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। जैसे हमारे यहाँ साफ़ सफाई उतनी बढ़िया नहीं हो पाती है, पेड़ों की ट्रिमिंग टाइम से नहीं हो पाती है, बाहर के असामाजिक तत्व हमारे यहाँ कॉलोनी में घूमते रहते हैं, उनको कोई टोकने वाला नहीं है। जबकि हमारे बच्चे जिनको पार्कों में समय से घूमना चाहिए वो नहीं घूम पाते उस भीड़ की वजह से। इन सारी समस्याओं पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हर बरसात में जल भराव होता है, उस समस्या में भी कोई विशेष उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जबकि वो समस्या आसानी से सुलझाई जा सकती है। एक बड़े कैचमेंट एरिया का पानी भरता तो है, लेकिन वो समय से निकल जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। इन सारी समस्याओं के साथ साथ और भी कई वादे थे कि जैसे ही हम आएंगे तो हर 2 साल में इलेक्शन होंगे, जबकि तो हर 2 साल में इलेक्शन नहीं हो पाए। और पिछले काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद प्रदीप नंदी के अथक प्रयासों के साथ साथ और लोगों ने भी प्रयास किया भी इलेक्शन होने चाहिए, तब जाके कहीं ये इलेक्शन हुए, और वो भी बड़े आनंद फानन में इलेक्शन हुए हैं। जिस समय GVM की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग को भी बहुत गलत तरीके से करा गया। और जो उन्होंने मीटिंग की अध्यक्षता देवेंद्र जी को दी थी, एक हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी बात को भी पूरी तरह से नहीं सुना गया और जल्दबाजी में उन सारी चीज़ों को उन्होंने निपटा के चला गया। जबकि जिस तरह से समापन सभा का होना चाहिए वो देवेंद्र जी ने नहीं किया था, और पुनः फिर दोबारा सभा हुई, उसमें भी 80-90 लोग थे जिन्होंने सहमति जताई कि भाई नहीं, इलेक्शन फरवरी में होने चाहिए। जबकि जनवरी में ही जल्दी फिर इन्होंने त्यागी जी को चेयरमैन बनाया था, उन्होंने कहा भी ठीक है 3 जनवरी में इलेक्शन होंगे। उस पर भी हम सारे लोग सहमत हो गए। और उन्होंने एक वादा पिछली बार ये किया था कि मैं RWA का ऑफिस भी बनवाऊँगा, जो आज तक नहीं बना। और भी कई इस तरह की चीज़ें थीं। एक जैसे हुआ 2 साल में इलेक्शन होने चाहिए, हमारा RWA का ऑफिस होना चाहिए, ऑडिट का भी एक विशेष प्रबंध होना चाहिए, जो ऑडिट हुआ ही नहीं है, जिसमें अगर इन्होंने कहीं उल्टा सीधा कराया भी होगा तो GS के किसी भी वाउचर पर साइन नहीं है, कोई कोटेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, और मैं इस फील्ड में आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि मैं एक अच्छा सेवा दे सकूँ, अपने बच्चों के लिए एक बढ़िया माहौल दे सकूँ, उनके ज्ञानवर्धन के लिए भी कुछ प्रोग्राम यहाँ करा सकूँ, उनकी आत्म सुरक्षा के लिए भी जूडो वगैरह के कुछ कैंप लगवा सकूँ। हाउस टैक्स वगैरह के सारे कैंप यहीं हमारे यहाँ लगने चाहिए। वृद्धाओं के लिए, जो वृद्ध हैं नागरिक, उनके भी थोड़ा सा मनोरंजन के लिए कुछ होना चाहिए, ताकि वो एक जगह बैठ सकें, अपने प्यार मोहब्बत की बातें कर सकें। और हमारे पैनल में मैं नरेश पूनिया बोल रहा हूँ, मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मेरे पैनल में 5 लोग हैं सारे,
और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए मिस्टर राज खत्री हैं, काफ़ी जुझारू व्यक्ति हैं, वो काम कराते रहते हैं। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी के लिए पंडित कमल किशोर गौतम, जिनको सब जानते हैं और बढ़िया काम वो करते भी हैं। उन्होंने कोटा स्टोन वगैरह लगवाया है, सीसीटीवी में कैमरे लगवाने में भी उनका अथक योगदान रहा है। और सेक्रेटरी के लिए हैं मिस्टर रितेश अग्रवाल, जो नवयुवक हैं और बढ़िया काम करने में आगे हैं वो। और कैशियर ये पहले भी रहे हैं, इनकी छवि पे कोई दाग नहीं है। ये पहले भी 2 टेन्योर अपने एज ए कैशियर निकाल चुके हैं। वीरेंद्र सिंह एडवोकेट।